हेलो फ्रेंड्स, मैं जिगर सर। आज आपको प्राचीन भारत में पढ़ाऊंगा ऐतिहासिक स्रोत। उसमें पहला आएगा भारत का नामकरण। तो अपने देश के लिए प्रायः हम प्रायः इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस का मतलब होता है संस्कृत में सिंधु। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आया है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भी भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। अन्य मान्यता के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इस देश का नामकरण कुरु वंश के प्रतापी सम्राट दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर किया गया था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यवर्त के रूप में हुआ। भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो इसमें कितने सारे डिटेल्स आए फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो एंड तक देखें। हर लाइंस में आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि पहला उल्लेख किसने किया, तो भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में, जो ग्रामर की बुक है संस्कृत ग्रामर, उसमें था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। ओके, तो आगे देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, तो आप इसको सुने देखें, उससे आपको परीक्षा पास करने में बहुत आसानी रहेगी। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, तो कौन कौन से स्रोत है, तो 3 स्रोत है: पुरातत्वीय स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। अभिलेख पत्थरों, स्तंभों, धातु की पट्टियों या मृदु भांडों पर उत्कीर्ण प्राचीन विवरण को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरे, स्तूपों, प्रस्तर, स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों और मंदिर की दीवारों और ईंटों पर से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों की भाषा प्राकृत, पाली, संस्कृत तथा अन्य दक्षिणी भाषाएं हैं। कुछ अभिलेख द्विभाषी तथा विदेशी भाषा में भी उत्कीर्ण है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोंगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक देवताओं के नाम मिलते हैं। ईरान से प्राप्त नक्शे रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। ईरान से प्राप्त कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त मिन्नती अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। ओके, कितने सारे क्वेश्चंस इसमें डिटेल्स आ गई, तो आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों के अलावा प्राचीन भारत के अन्य प्रमुख अभिलेख है खारवेल और हाथी गुम्फा अभिलेख, सकक सत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक गुहा लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख,
स्कंदगुप्त की भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का ग्वालियर अभिलेख, विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलती है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 150 ईसाई संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है, याद रखिएगा। अभी सिक्के देखेंगे तो सिक्के कॉइन्स के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ओके। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन के मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है, याद रखिएगा। ये आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। बाद के सिक्कों पर तिथियां, राजाओं एवं देवताओं के नाम अंकित होने लगे। आहत सिक्कों की सबसे पुरानी निधियां होर्ड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मगध से प्राप्त हुई है। यवन और हिंदुओं ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया। सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सातवाहनों ने शीशे की मुद्रा जारी की थी। अन्य पुरातात्विक साधन तो अभिलेखों एवं सिक्कों के अलावा महलों एवं मंदिरों, स्मारकों, मूर्तियों, बुद्ध भांड, चित्रकला आदि के आधार पर भी प्राचीन भारत के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। महलों एवं मंदिरों तथा उनके अवशेषों की प्राप्ति से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था का भी आभास मिलता है। स्मारकों को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, देसी तथा विदेशी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर इत्यादि देसी स्मारक, जबकि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा बाली से प्राप्त मूर्तियाँ विदेशी स्मारक है। बोर्नियो के मकरान से प्राप्त प्रतिमाओं पर अंकित तिथियां कालक्रम स्थापना में विशिष्ट योगदान देती है। आगे देखते हैं, आगे का है तो मूर्तियां सांस्कृतिक तथा कला संबंधी ऐतिहासिक स्रोत है, जिससे सामान्य जनता की धार्मिक प्रवृत्तियों तथा आस्था का लेखा जोखा मिलता है। गांधार कला एवं मथुरा कला मूर्ति कला की प्रमुख शैलियाँ थी। सारनाथ, बरहुत, बोधगया तथा एवं अमरावती मूर्तिकला के अन्य प्रमुख केंद्र थे। मृद भांडों से भी कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल के लाल मृद भांड, उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृद भांड तथा मौर्य युग की पहचान उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड से की जाती है। चित्रकला जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्टता देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, जिससे काल विशेष के जीवन की उन्नति तथा भावुकता का पता चलता है। प्राक ऐतिहासिक गुफाओं, विशेषकर भीमबेटका का गुफा चित्र एक मुख्य पुरातात्विक स्रोत है, जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश पड़ता है। अजंता तथा बाघ के उन्नत गुफा चित्रों से गुप्त काल की उन्नत संस्कृति का पता चलता है, सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। ओके, अभी देखेंगे इतिहास और तिथियाँ, तो उसको कैसे वर्णन करते हैं। तो अंग्रेजी में बीसी जो लिखा जाता है ईसा पूर्व, तो उसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का, यीशु ख्रिस्त के जन्म से पहले ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ओके, और फिर होता है एडी को ई लिखा जाता है, मतलब एनो डोमिनी नाम होता है एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई लिखा प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का होता है। अभी देखेंगे दूसरे स्रोत, साहित्य स्रोत। पहले देखे हमने, अभी साहित्यिक स्रोत देखेंगे। दूसरा टॉपिक तो अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। याद रखिएगा, पांडुलिपि क्यों कही जाती थी। तो पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तकें, पांडुलिपि में लिखी हुई पुस्तकें ऐसा कहा जाता था।
ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। प्राचीन साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या है? तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक हिंदू साहित्य, हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य शामिल किए जाते हैं। ब्राह्मण साहित्य तो इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत आते हैं। ये ग्रंथ प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद है। 4 वेदों को देखते हैं तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि ईसा के पूर्व में सब उल्टा होता है। क्योंकि हम जब ईसा पूर्व को अगर हम ऐसा दिखे तो ऋण में होगा ना। ईसा के जन्म को हम 0 मानते हैं, तो ईसा के पूर्व का 1 वर्ष मतलब ऋण 1 वर्ष, तो मतलब ऋण 2 वर्ष, ऋण 3 वर्ष। तो जो नेगेटिव होगा -3 -2 से छोटा है। ओके, तो ऐसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग, तथा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। तो याद रखिएगा, ईसा पूर्व होगा तो 1000 से 500 होगा, और ईसा के बाद का होगा तो 500 से 1000 होगा। मतलब ये ईसा से यीशु के जन्म के 1000 BC से 500 BC तक का है, बराबर। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह तथा अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथ तो सभी वेदों में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जो गद्य में है और कर्मकांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋषियों द्वारा की गई यह वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या है। ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। अभी आरण्यक देखते हैं तो जंगल में लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा गया। आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई है। आरण्यक ग्रंथों को विभिन्न वेदों से जुड़ा गया। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। फिर देखेंगे वेदांग, तो वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उपनिषद को देखेंगे तो उपनिषद तो ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग है जिनमें अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांग भी कहा गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें बृहदारण्यक, कठ, छंदोग्य आदि इत्यादि प्रमुख है। सूत्र साहित्य देखेंगे तो सूत्रों में मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्रों की संख्या 3 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्मसूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्मसूत्र। स्मृतियाँ देखेंगे तो स्मृतियों की रचना सूत्रों के पश्चात हुई। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी इन्हीं स्मृतियों से मिलती है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि और गोविंदराज तथा कल्लुक भट्ट और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क आदि है। अभी देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के प्रयासों से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद द जेंटू कोड के नाम से किया गया। द जेंटू कोड। महाकाव्य देखेंगे तो रामायण पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 12000 और फिर 24000 हो गए। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है।
रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री मतलब संस्कृत में 24,000 को चतुर्विंशति सहस्त्री कहा गया है। यह महाकाव्य बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। महाभारत ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता है। श्लोकों की संख्या 24,000 होने पर भारत कहलाया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख तक होने पर इसे शतसहस्त्री संहिता तथा महाभारत कहलाया। महाभारत की प्रारंभिक उल्लेख अश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। यह महाकाव्य 18 पर्वों आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। ये 18 पर्व है। अभी देखेंगे पुराण। तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक ईसा तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें विष्णु, मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड और तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं, क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती है। 18 पुराण में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इससे सप्तवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण मुख्यतः देवी दुर्गा से संबंधित है, जिसमें दुर्गा सप्तशती का अंश शामिल है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसमें गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण में प्रथम बार गणेश पूजा का उल्लेख मिलता है। 18 पुराण निम्नलिखित है: ब्रह्मा, पद्मा, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड आदि। रामायण, महाभारत एवं प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईसाई के आसपास हुआ प्रतीत होता है। ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। आगे के ऑडियो में हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे ब्रह्मबृहत साहित्य से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।